हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स लर्निंग पॉइंट। आज के वीडियो में हम रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में से भी मैंने एक एडिशनल क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 97 डी के गोल बुक में से। बेसिकली बच्चों को एडिशनल क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम ही नहीं मिल पाता, सो आई एम ट्राइंग टू प्रोवाइड सॉल्यूशंस ऑफ द एडिशनल क्वेश्चंस ऑल्सो, सो दैट कि बच्चों को हेल्प हो जाए। ठीक है, तो इन दिस क्वेश्चन ये हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड देन द बैलेंस शीट बनानी है, राइट। तो देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। क्रिश, वृष और पीटर पार्टनर्स हैं। 3:2:1 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। वृष रिटायर होता है और अब उसके रिटायरमेंट के टाइम पर बैलेंस शीट गिवन है। ठीक है, बैलेंस शीट में ही हमारे पास लायबिलिटीज़ एंड एसेट्स हैं और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमारे पास है प्रेमिसेस टू बी एप्रिशिएटेड। प्रेमिसेस को एप्रिशिएट किया जा रहा है, यानी कि 20% से बढ़ाया जा रहा है। स्टॉक जो है वो डेप्रिशिएट हो रहा है 10% से। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो बनाना है, मेंटेन रखना है, वो 5% से है। और फर्दर प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस जो है वो इंक्रीज्ड बाय 1200 एंड फर्नीचर टू बी ब्रॉट अप टू 45,000। ठीक है, और उसके बाद देख लेते हैं और क्या क्या है इसमें। इसके बाद और हमारे पास है गुडविल हमें गिवन है 42,000। 26,000 जो है वो वृष कैपिटल अकाउंट के में ट्रांसफ़र होगा, लेकिन उसके लोन अकाउंट में। ठीक है, एंड बैलेंस जो रहेगा, यानी कि पहले हम निकालेंगे कि हमने वृष को टोटल अमाउंट कितना देना है। उसमें से 26,000 का तो हम लोन रेस करेंगे उसी के अकाउंट का, और बाकी हम बैंक के थ्रू पेमेंट करेंगे। और ये पेमेंट करने के लिए बोला गया है कि अगर लोन भी लेना पड़े तो हम लोन ले लेंगे बैंक से। ठीक है, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें गिवन है क्रिश और पीटर का 5:1। तो हमें अब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। तो बी विथ मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। क्वेश्चन मैं आपके सामने ही सॉल्व करूँगी जैसे मैं पहले भी करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, पहले हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट के रूल से चलता है, मेंटेन किया जाता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल बताता है कि अगर फर्म में लॉस है, एक कोई अगर लॉस होता है तो डेबिट साइड में, और अगर प्रॉफिट होता है या गेन होता है तो क्रेडिट साइड में, राइट। तो ये रीवैल्यूएशन बेसिकली फॉर असेट्स एंड लायबिलिटीज़ की रीवैल्यूएशन के समय ही बनाया जाता है, यानी कि जब हम उसको वैल्यू करते हैं, उनकी वैल्यूएशन करते हैं, तो असेट्स और लायबिलिटीज़ में अगर इंक्रीज़ डिक्रीज़ होता है उसके लिए बनाया जाता है। अब असेट्स क्या होती है, जो हमारी अपनी होती हैं, हमारे फर्म जब हमारा बिजनेस ओन कर रहा है वो हमारी असेट्स होती हैं। तो अब हमारी कोई भी, जैसे यू आर हैविंग लाइक कंप्यूटर, लैपटॉप, तो अगर ये इंक्रीज़ होता है तो ये हमारे लिए, इसकी वैल्यू में अगर इंक्रीज़ होता है तो ये हमारे लिए असेट है और एक फ़ायदा है, आई मीन, ठीक है ना। असेट तो ये है और इसके साथ इसकी वैल्यू में इंक्रीज़ हो रहा है तो वो आपके लिए फ़ायदा है, और अगर यही इसके अंदर डिक्रीज़ हो जाता है तो वो आपके लिए नुकसान है। तो इसी तरह से अगर असेट्स की वैल्यू में इंक्रीज़ होगा हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, और असेट्स की वैल्यू में डिक्रीज़ होगा तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे। अब ऐसे ही लायबिलिटीज़ का उल्टा हो जाता है, जैसे मतलब लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, जो हमने लोगों को पे करनी होती है ना, आउटसाइडर्स को पे करनी होती हैं। अब यही लायबिलिटीज़ अगर इंक्रीज़ होंगी तो दैट इज़ अ लॉस टू द फर्म, तो हम उसको डेबिट साइड में लिखेंगे। ठीक है ना, वो हमारी एक लायबिलिटीज़ का इंक्रीज़ होना हमारी लायबिलिटीज़ को बढ़ा रहा है, यानी कि पहले हमें मान लो किसी को 10,000 रुपये देने थे, अगर हमें 12,000 रुपये देने पड़ रहे हैं, आपकी जेब में से 12,000 रुपये मतलब पहले से ज़्यादा निकल रहे हैं, तो ऑब्वियसली दैट इज़ अ लॉस टू यू। तो वो हम यहाँ डेबिट साइड में लिखेंगे, और उसका उल्टा, यानी कि अगर उसका फ़ायदा मतलब डिक्रीज़ हो जाता है तो क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो इन्हीं बातों को हमने ध्यान में रख के हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास था कि जो प्रेमिसेस हैं वो 20% से बढ़ गया। अब प्रेमिसेस हमारी एसेट है, 20% से बढ़ गया, 80,000 था हमारे पास, 20% हम उसका कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 16,000, यानी कि अब हमारी जो एसेट है वो 16,000 से बढ़ गया है। ठीक है ना, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बाय प्रेमिसेस, क्योंकि जैसे हमने बताया एसेट में इंक्रीज़ होना फ़ायदा है, जो हमें क्रेडिट साइड में लिखना है, तो मैं यहाँ लिख दूँगी 16,000। ठीक है, इसके बाद स्टॉक है वो डेप्रिशिएट हो रहा है। डेप्रिशिएट होने का मतलब वैल्यू में कमी, तो यानी कि स्टॉक हमारी असेट है। 9,000 का 10% निकालेंगे तो फिर 2 स्टॉक। तो इसके अंदर हमने सिर्फ वो अमाउंट लिखना है जितना इंक्रीज़ हुआ है या जितना डिक्रीज़ हुआ है। 9,000 का 10% निकालते हैं तो 900 रुपये आता है, तो यानी कि 900 रुपये से ये डिक्रीज़ हो रहा है। इसके बाद है हमारे पास प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स।
जो हमने मेंटेन करना है 5% ऑन डेटर्स। अगर हमारे डेटर्स जो इसमें गिवन हैं वो 6000 है, तो 6000 का अगर हम 5% कैलकुलेट करेंगे तो वो तो हमारा बनता है 300 रुपये। और हमारे पास जो ऑलरेडी प्रोविजंस यहाँ पर दे रखी हैं वो 400 हैं, यानी कि पहले प्रोविज़न हम 400 की बना रहे हैं डाउटफुल डेट्स की। अब अगर हम 300 बना रहे हैं तो ये हमारे लिए फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स का क्या मतलब होता है, ऐसा एक्सपीरियंस के बेस पे हम देखते हैं कि भाई इतने लोगों से इतना पैसा नहीं आने वाला हमें, है ना। तो पहले हमने 400 का था हमारा एस्टिमेशन, अब हम देख रहे हैं कि 300 रुपये है, तो 100 रुपये का कहीं ना कहीं हमारी फर्म को फ़ायदा हो गया, है ना। तो हम यहाँ पर रिकॉर्ड में लिख देंगे बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। इसका क्या मतलब होता है, डाउटफुल डेट्स यानी कि जो है उसकी प्रोविज़न में कमी आई है, कितने अमाउंट से, 100 रुपये से, क्योंकि पहले हम 400 की बना रहे थे, अब हमें 300 की बनानी है, ठीक है। और प्रोविज़न फॉर लीगल डैमेजेस जो लिखा है वो लिखा है 1200 रुपये से बढ़ गया, यानी कि पहले क्वेश्चन में जो प्रोविज़न गिवन थी लीगल डैमेजेस की वो 6000 थी, अब 1200 रुपये हमें और बढ़ गया है, तो दैट इज़ लॉस। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू प्रोविज़न फॉर लीगल डैमेजेस, ठीक है, कितना 1200। इसके बाद फर्नीचर है वो ब्रॉट अप टू 45,000, यानी कि जो फर्नीचर पहले हमारे पास 41 था, अगर उसको 45 हो रहा है, फर्नीचर अगर हमारा पहले 41 था वो 45 हो रहा है, तो वो तो फ़ायदा हो गया। तो हम लिख देंगे यहाँ पर बाय फर्नीचर कितना, 41,000 से 41 से 45 होना, यानी कि 4,000 रुपये से इंक्रीज़ हो रहा है, तो 4,000 का अमाउंट लिख दिया जाएगा। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से इसके अंदर और कुछ नहीं है असेट्स एंड लायबिलिटीज़ का। आगे हमारे पास गुडविल गिवन है और उसके बाद बस और कुछ नहीं गिवन है, ठीक है, बाकी तो उसके पेमेंट का बताया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ये 20,100। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो यहाँ पर अब हमारा जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है वो आ रहा है 18,000। ये हमारा क्या है, प्रॉफिट। तो ये जो प्रॉफिट होता है ये ट्रांसफ़र होता है तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, यानी कि जितने भी पार्टनर्स हैं, चाहे वो रिटायर हो रहा है, सबके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू क्रिश कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू वृष कैपिटल अकाउंट और पीटर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये 18,000 को जब हम बांटेंगे तो उनका जो रेशियो गिवन है 3:2:1, तो 18,000 का अगर हम 3/6 करेंगे तो ये आ जाएगा 9,000, ठीक है। 2/6 करेंगे तो ये आ जाएगा 6,000 और 1/6 करेंगे तो ये आ जाएगा 3,000, ठीक है। ये हमने बांट दिया। अब इसके बाद हम बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं इसको फॉर्मेट बना देती हूँ। मैंने इसका ये फॉर्मेट बना लिया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स क्रिश प्रिश पीटर डेबिट, ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर इसकी जो स्टार्ट होती है वो क्रेडिट साइड से होती है, ओपनिंग बैलेंस इसका। तो बाय बैलेंस BD जो हमारा क्रिश का गिवन है 46,000, वृष का गिवन है 30,000 और पीटर का गिवन है 20,000, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास जनरल रिजर्व्स गिवन है। जब पार्टनर रिटायरमेंट लेता है उस टाइम पर फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, एज यू नो, है ना। तो फर्म के रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर जितने भी प्रॉफिट्स हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो गिवन होते हैं, रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स गिवन होते हैं, वो पार्टनर्स को बट जाते हैं ओल्ड रेशियो में। क्योंकि पता क्या, अब जब रिटायरमेंट हो रहा है, पार्टनर चला जाएगा, तो अब हम नई फर्म एक तरह से रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, नई तरीके से स्टार्ट हो रही है ना, तो फिर जनरल रिजर्व भी हम नई तरीके से मेंटेन करेंगे, है ना। तो पहले वाले को हम बांट लेंगे, यानी कि इनको हम तीनों को दे देंगे। तो हम लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व्स, ठीक है। और जो हमें गिवन है 12,000, जो उनके ओल्ड रेशियो में बांटेंगे वही 3:2:1। तो 3/6 करेंगे तो हाफ, यानी कि 6,000, और 2/6 करेंगे यानी कि 4,000 और 2,000, ठीक है। अब इसके बाद गुडविल का, तो पहले देख लेते हैं कि कौन गेन कर रहा है, ठीक है। अब गेनिंग रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं,
गेनिंग रेशियो हम कैसे निकालते हैं? गेनिंग रेशियो निकालेंगे, कैलकुलेट किया जाएगा न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो माइनस कर दें। न्यू रेशियो हमें गिवन है 5:1। जो न्यू रेशियो है दैट इज़ के और पी का, वो हमें गिवन है 5:1 और ओल्ड आपको पता है वो गिवन है 3:2:1। ठीक है, अब हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे। पहले हम के क्रिश का निकाल लेते हैं, जो हमारे पास है 5/6 न्यू, माइनस करेंगे 3/6 यानी कि ओल्ड 2/6 आ जाएगा। और पीटर है उसका 1/6 उसका ओल्ड न्यू है 1/6 और 1/6 उसका ओल्ड है यानी कि 0, यानी कि ना तो ये कुछ गेन नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी कि अगर गेन जो कर रहा है वो क्रिश कर रहा है तो वही कंपनसेट करेगा, वही गुडविल प्रोवाइड करेगा टू द रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे बाय, कौन दे रहा है? क्रिश दे रहा है, तो बाय क्रिश कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा गुडविल, क्योंकि ये गुडविल के लिए है। तो वृष है कितना 2/6 वो कर रहा था ना, तो 42,000 फर्म की गुडविल दी थी, तो फिर 2/6 यानी कि 14,000, तो 14,000 आ जाएगा। 2/6 ही वो गेन कर रहा है और उसका वृष का शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी 2/6 ही है। ठीक है, वैसे भी इसी को ही देना है और 2 पार्टनर बचते हैं, यही दे रहा है। और अब इसके बाद हम यहाँ पर बांट देंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया था 9,000 क्रिश को, 6,000 वृष को, 3,000 पीटर को। ठीक है, इसके बाद अब हमारे पास और ऐसा कुछ नहीं है। अब इसके बाद हम इसका यहाँ पर जब क्रिश वृष को 14,000 रुपये गुडविल का पेमेंट कर रहा है ना, तो यहाँ पर हम क्रिश के अमाउंट में अकाउंट से माइनस करेंगे, हम लिखेंगे वृष कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जो यहाँ पर आ जाएगा 14,000 क्रिश के कॉलम में। यहाँ पर हमने वृष के कॉलम में ऐड किया है, इसलिए यहाँ पर क्रेडिट साइड, यहाँ पर क्रिश के कॉलम में हम डेबिट कर रहे हैं, उसकी कैपिटल में डेबिट मतलब लेस करना है, तो इसलिए हम डेबिट साइड लिखेंगे। ठीक है, अब इसका टोटल कर लेते हैं। टोटल आ रहा है हमारे पास तो टोटल मैंने किया इसका है क्रिश का 61,000, वृष का है 54,000 और पीटर का है 25,000। राइट, अब यहाँ पर हम इसकी बैलेंसिंग फ़िगर निकालेंगे। बैलेंसिंग फ़िगर पहले क्रिश का निकाल लेते हैं 61,000, यानी कि 2 बैलेंस CD जो आ जाएगा दैट इज़ 47,000। ठीक है, और वृष तो रिटायर हो गया, पीटर का रह जाएगा 25,000 का 25,000 ही है। ठीक है, अब ना यहाँ पर हमने वृष को जैसे 54,000 इसका टोटल है, लेकिन क्वेश्चन में हमें गिवन था कि 26,000 का तो हम उसको उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बाकी का जो बैलेंस अमाउंट है हम उसको बैंक के थ्रू पे कर रहे हैं। अब हमारे पास बैंक में तो सिर्फ 7,600 का अमाउंट है और हमने उसको पेमेंट करना है टोटल 54 में से, तो हमने 26,000 उसके वृष के लोन अकाउंट में डाल दिया। वृष लोन अकाउंट यानी कि हमने इसको लोन देना है अभी। ठीक है, और अब बाकी जो अमाउंट रह रहा है, बाकी अमाउंट जो रह रहा है दैट इज़ 28,000। ये 28,000 पेमेंट कर रहे हैं हम, और वो पेमेंट हम बैंक के थ्रू कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हम लिख देंगे टू बैंक अकाउंट कि हमने उसको पेमेंट कर दिया। ठीक है, पेड। ठीक है, ये तो हमने कर दिया, लेकिन बैलेंस शीट में हमें दिखाना होगा कि बैंक का जो हमारे पास बैलेंस पड़ा था वो तो 7,600 था, लेकिन 28,000 जो हमने उसको पे किया है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में मेंशन था कि हमने उसको पे करना है चाहे हमें उसके लिए लोन लेना पड़े बैंक से। ठीक है, तो अब बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें हम लोन अकाउंट, बैंक लोन दिखाएंगे और वृष का लोन अकाउंट भी दिखाएंगे। तो चलो बैलेंस शीट बना लेते हैं, उसमें साथ साथ समझेंगे। जो अब ये बैलेंस शीट हमने बनानी है ये रिटायरमेंट के टाइम पर है, रिटायरमेंट हो चुका है उसका, तो हमने जो अभी एसेट्स की वैल्यूएशन मतलब वैल्यू की थी, रीवैल्यूएशन की थी, जिसमें हमने देखा था कि एसेट्स बढ़ भी रही हैं कम भी हो रही हैं, तो वो हमने अब इनकी मतलब कि न्यू वैल्यूज़ लिखनी है। अब जैसे बैंक इसमें फर्स्ट गिवन है बैंक 7,600 है, ये हमारा ख़त्म हो जाएगा क्योंकि हम उसको
वरिष्ठ को 28,000 रुपये की पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास बैंक में सिर्फ 7,600 है, यानी कि जो बाकी रिमेनिंग अमाउंट है उसके लिए हमने लोन ले रहे हैं। तो बैंक जितना बैलेंस था वो तो ख़त्म हो चुका है। अब हम फर्नीचर लिख देते हैं। फर्नीचर जो हमारे पास पहले तो था 41, अब ब्रॉट अप टू 45 हो गया था, तो 45,000 आ जाएगा, ठीक है। और स्टॉक जो हमारे पास पहले था 9,000, 10% से यानी कि 900 से कम किया था, तो 8100 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्रेमिसेस थे जो इंक्रीज़ हो गए थे, एप्रिशिएट हो गए थे 20% से, जो हमने 16,000 हमने अमाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखा था, तो वो हमने बढ़ा के लिखना है। अब 80,000 में 16,000 हम बढ़ाएंगे तो ये 96,000 हो जाएगा। डेटर्स हमारे पास 6,000 है, ठीक है। प्रोविज़न यहाँ पर 400 है, लेकिन अब जो न्यू प्रोविज़न थी वो हमारी कितनी थी, 300, ठीक है। तो अब ये जो रहेगी वो आ जाएगी हमारी अब 5700, ठीक है। बैलेंस शीट का टोटल इक्वल आना चाहिए, बाद में करेंगे। पहले लायबिलिटीज़ लिख लेते हैं। लायबिलिटीज़ में हमारे पास क्रेडिटर्स गिवन है, बट क्रेडिटर्स की कोई रीवैल्यूएशन का कुछ भी नहीं था, तो वो एज इट इज़ उतार लेंगे 15,000। जनरल रिजर्व बांट चुके हैं, एंट्री नहीं होगी। उसके बाद बिल्स पेबल है, बिल्स पेबल को भी ऐसे ही लिख देंगे, इसमें कुछ इंक्रीज़ डिक्रीज़ नहीं हुआ है, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसका भी कुछ नहीं था, ये हम ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब जो लीगल डैमेजेस थे वो 6,000 थे, लेकिन 1,200 रुपये से इंक्रीज़ हुए थे, तो फिर जो प्रोविज़न फॉर लीगल डैमेजेस हम लिखेंगे वो अब हम लिखेंगे 7,200, ठीक है ना। 6,000 में 1,200 ऐड करके लिखेंगे। अब हमने वृष को सारी पेमेंट नहीं की, हमने वृष के लोन अकाउंट पे डाला है, तो वृष लोन अकाउंट जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था 26,000 का, और बाकी जो हमने उसको पेमेंट करना था, यानी कि 28,000 का हमने उसको पेमेंट करना था, उसमें से 7,600 तो हमारे पास बैंक में पड़ा था, बाकी हमने बैंक से लोन लिया है, यानी कि बैंक लोन कितना आ जाएगा, 20,400, ठीक है। अब इसके हम ये इक्वल आना चाहिए ना, बराबर में बनाना चाहिए। पहली लाइंस ड्रॉ की हैं जो हमें नीचे बनाएंगे। यहाँ पर पहले हम कैपिटल्स लिख देंगे। कैपिटल्स में अब क्रिश है, क्रिश की कैपिटल हमने कैलकुलेट की थी 47,000 उसका बैलेंस आया था, और पीटर का आया था 25,000, ठीक है। तो अब ये हमारे पास आ जाएगा 72,000, यानी कि अब हमारी बैलेंस शीट का टोटल जो है ना वो इक्वल आना चाहिए। तो इसका जो हमारा टोटल है, स्टूडेंट्स इसका टोटल मैंने किया है, ये 1,54,800 आ रहा है, और इसका भी 1,54,800 ही आ रहा है, यानी कि हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई है, हमारा क्वेश्चन करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा कि गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किया, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, और उसके बाद बैलेंस शीट में हमने जो रीवैल्यूएशन के बाद यानी कि न्यू वैल्यूज़ के साथ हमने बैलेंस शीट बनाई, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ भी आ रहा होगा, तो लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।